स्पाइडरमैन की कॉमिक में एक लाइन आती है, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली खुद को डिक्लेयर कर दिया है एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। ये इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप अगर वेनेजुला की हिस्ट्री देखोगे तो आप जानोगे कि यूएसए और रशिया वो दोनों ही गेम खेल रही हैं यहाँ पे। सो यूएसए जाता है रशिया के बैकयार्ड में, मतलब यूक्रेन के पास, उससे बोलता है आप नेटो ज्वाइन कर लो, या फिर आपके पास कोई आर्म्स चाहिए, आपको वेपन्स चाहिए, एमुनेशन चाहिए, मैं हूँ, मैं दूंगा। एंड वैसे ही रशिया जाता है वेनेजुला के पास एंड वेनेजुला से बोलता है आपको अगर कुछ आर्म्स चाहिए, कुछ एमुनेशन चाहिए तो मैं हूँ, मैं आपको दूंगा। ये पूरा आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है बिकॉज किसी भी कंट्री को पता है कि अगर उसकी आइडियोलॉजी को हरा दो तो उस कंट्री का तख्ता पलट ईजिली हो सकता है। 1976 तक वेनेजुएला में यूएसए बहुत लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करता था एंड 3 बड़ी कंपनीज थी जो उधर इन्वेस्ट करती थी, वो थी कोनेको, एक्सॉन एंड शेवरॉन। ये ऑयल कंपनीज थी और तब कुछ 30 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा था एंड इससे वेनेजुएला में पैसा भी बहुत आ रहा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी थी एंड जो रिच थे बहुत रिच थे और जो पुअर थे वो पुअर ही थे। करप्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था एंड तब एक पर्सन निकल के आते हैं, कर्नल हुगो चेवेज, जो एक तख्ता पकड़ करने की कोशिश करते हैं एंड वो बहुत कुछ सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। तो जो चवेज होते हैं वो तख्ता तो नहीं पलट कर पाते बट 1998 में जो इलेक्शन होते हैं वो जीत जाते हैं एंड वो बनते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। उसके बाद वो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड 2000 आते आते एक ग्रेट नेशनलाइजेशन स्टार्ट होता है। उसमें वो बोलते हैं कि जो ये 3 कंपनीज हैं उनको 60% से भी ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे एंड एक्सॉन जो कंपनी है वो मना कर देती है एंड उसके जो असेट्स हैं वो सीज कर लेते हैं एंड यहाँ पे यूएसए अपनी पावर को कम होते हुए देखता है एंड ये प्रॉब्लम वहाँ से और बढ़ जाती है।